दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा झालावाड़ घटनाक्रम के मामले में जेल में बंद हैं और नरेश मीणा के समर्थक लगातार नरेश मीणा की रिहाई के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा जो है वो रिहा हो जाए, जेल से बाहर आ जाए। सारी ताकतें लगा रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से नरेश मीणा की रिहाई के लिए। रैलियां कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, यानी कि हर तरीके से नरेश मीणा की रिहाई के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा की रिहाई को लेकर कोई भी अच्छे जो संकेत है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब जमानत याचिका लगी तो नरेश मीणा की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी और यहां तक टिप्पणी कर दी कि नरेश मीणा आदतन अपराधी हैं और इसलिए नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल सकती। ये दूसरी बार है। पहले भी नरेश मीणा जब समरावता हिंसा मामले में जेल गए थे तब भी नरेश मीणा को लेकर के कई सारी टिप्पणियां हुई थी और नरेश मीणा काफी संघर्ष और काफी मुश्किलों के बाद में 8 महीने तक जेल में रहने के बाद बाहर आए थे। लेकिन उसके बाद भी अब जो है वो नरेश मीणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यानी नरेश मीणा जो सपना देख रहे थे, नरेश मीणा की जो उम्मीदें थी कि अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लेकिन समस्याएं सुनने से पहले ही उन पर मुसीबत आन पड़ी और नरेश मीणा को जेल जाना पड़ा। लेकिन इस बीच अब चुनाव होने वाले हैं जो कि 12 की अंता सीट पर होने वाले हैं। वहां पर जो कंवरलाल मीणा विधायक था वो किसी मामले में जेल चला गया है और उसकी उम्मीदवारी खत्म हो चुकी है, विधायकी खत्म हो चुकी है और ऐसे में यह सीट खाली है और यहां पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। नरेश मीणा भी इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे थे, लेकिन इससे पहले ही नरेश मीणा जेल चले गए। लेकिन एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि वापस से नरेश मीणा को क्या जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर उससे पहले ही नरेश मीणा की रिहाई हो जाएगी। हालांकि यहां पर जब तक उपचुनाव होते हैं तब तक तो नरेश मीणा की रिहाई संभव है, लेकिन 8 अगस्त जो है तब तक नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत में है। अब देखना यह होगा कि नरेश मीणा 8 तारीख के बाद में रिहा होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर 8 अगस्त तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं होती है तो उसके बाद नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो आगे की रणनीति तय करेंगे। 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन ही नरेश मीणा के समर्थकों ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। यानी 16 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जा सकता है नरेश मीणा की रिहाई के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ रहने वाला है। क्या नरेश मीणा की रिहाई 8 अगस्त तक हो पाएगी या 16 अगस्त तक किसी भी स्थिति में नरेश मीणा की रिहाई होगी या फिर एंड नरेश मीणा के समर्थकों को जयपुर पहुंचकर विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। ये तमाम जो है वो बातें चल रही हैं और तमाम नरेश मीणा के जितने भी समर्थक हैं जगह जगह जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। सब जगह जिला स्तर पर टोंक हो, झालावाड़ हो, बूंदी हो या फिर चाहे बांदीकुई हो, सब जगह नरेश मीणा के समर्थक सड़कों पर हैं और लगातार नरेश मीणा की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब नरेश मीणा के चुनाव लड़ने की जो तैयारी चल रही थी, गांव गांव जाकर रैलियां कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे, बातें कर रहे थे, गांव गांव जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा अचानक से जन आक्रोश यात्रा को रद्द करके झालावाड़ चले गए और वापस झालावाड़ से जन आक्रोश यात्रा में ना आकर के सीधे जेल जाना पड़ गया। नरेश मीणा के खिलाफ केस दर्ज हुए, जेल भेज दिया गया और अब नरेश मीणा के समर्थक इंतजार कर रहे हैं। इस बीच 12 की अंतर सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की घोषणा हालांकि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कभी भी हो सकती है क्योंकि यह सीट खाली है, क्योंकि यहां से नरेश मीणा के चुनाव लड़ने की सबसे ज्यादा संभावना है। उनके सामने प्रमोद जैन भाया हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, कब तक नरेश मीणा रिहा होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, नरेश मीणा जिस तरीके से बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार किसी न किसी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, तो क्या नरेश मीणा को संयम बरतना चाहिए? नरेश मीणा को सोच समझ कर एक कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नरेश मीणा की मुश्किलें कम नहीं है। नरेश मीणा के चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो नरेश मीणा को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि नरेश मीणा कई लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं राजनीति में आगे बढ़ने पर। कई बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं के बच्चों के लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनकी जो राजनीति में बढ़ने का रास्ता है वो नरेश मीणा बंद कर सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा अकेले अपने दम पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, किस तरीके से नरेश मीणा आगे संघर्ष कर सकते हैं? क्या नरेश मीणा कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से नरेश मीणा फंसते जा रहे हैं? नरेश मीणा की कुछ गलतियां ही नरेश मीणा को लेकर डूब रही हैं या फिर कोई और रीजन है? नरेश मीणा के दुश्मन बहुत है, ये मान लिया। कौन कौन वो दुश्मन है? नरेश मीणा कई बार आरोप लगा रहे हैं कि मेरी वजह से इन नेताओं के बच्चों को मुश्किलें हो रही हैं, नेता अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अब क्या कुछ होने वाला है?
कब तक नरेश मीणा रिहा हो सकते हैं, और रिहा होंगे तो अंतः से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या फिर नरेश मीणा की मुश्किलें आने वाले समय में भी बढ़ सकती हैं, और कौन सी गलतियां हैं जो नरेश मीणा को सुधारनी चाहिए, या फिर नरेश मीणा अपनी जगह पर सही है लेकिन नरेश मीणा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।